राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है पैन कार्ड को पढ़ेंगे। मित्रों, जब आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर में बैठते हैं और ख़ास तौर पे प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, तो उसमें जितने भी कमीशन होते हैं, मान लो कि यूपीएससी वाले यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या एसएससी वाले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या बैंकिंग वाले, वो छोटे से छोटे पॉइंट से क्वेश्चन निकालते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बड़े बड़े टॉपिक पढ़ लेते हैं और पीटी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं एकदम छोटे से टॉपिक से, और बच्चे यहाँ पे मात खा जाते हैं। तो मैं हिस्टोरियन एक्सप्रेस पे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे वैसे सारे टॉपिक निकाल के लाता हूँ। उसी क्रम में आज मैं आपको बताऊँगा पैन कार्ड के बारे में। और मेरा दावा है, अभी तक आप यूट्यूब के इतिहास पे ऐसा वीडियो ना देखे होंगे, शायद बाद में कोई बनाए मेरा कॉपी करने के बाद, लेकिन अभी तक यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर पैन कार्ड से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आ जाए, मैं इस छोटे से सेशन में, यानी 10 से 15 मिनट का सेशन होगा, सारे आंसर करा दूंगा। ठीक है, तो मित्रों आइए स्टार्ट करते हैं। मित्रों, पैन का मतलब समझो। पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। यह नेसेसरी क्यों होता है? मित्रों, पैन सबसे पहले 1972 में आया। ठीक है, 1972 में आया, लेकिन इसको मैंडेटरी किया गया 1976 में। किनके लिए? जो ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए मैंडेटरी हो गया 1966 से। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, प्रपोज्ड किया गया 1972 पहला क्वेश्चन, और पहली दफ़ा मैंडेटरी किया गया 1976। दो क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो गए। ठीक है, अब मित्रों, जब आपको पैन कार्ड मिलता है तो पैन कार्ड के लिए आप कुछ फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पैन कार्ड के लिए यहाँ पे हम इंडियन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओवरसीज वाले यानी विदेशी भी अप्लाई कर सकते हैं। किस पर्पज़ के लिए? अगर इंडिया में वो बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी इनकम टैक्स फाइल करेंगे, अपने मतलब जो इनकम होगा उसका टैक्स भारत सरकार को देंगे। तो आइए मित्रों जानते हैं कि कौन सा फॉर्म फिल करना होता है हम इंडियन को, और कौन सा फॉर्म फिल करना होता है फॉरेन सिटीजन को। तो मित्रों, यहाँ पे फॉर्म 49A है, ये इंडियन सिटीजन को भरना होता है, और उसके बाद उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पैन कार्ड इशू होता है। ठीक है, और आप पूछेंगे कि क्या यह इसका आइडेंटिफिएबल है? तो हाँ है, इसको मान्यता मिला गया है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। ठीक है, और किस सेक्शन में इसकी चर्चा किया गया है? 139A में किया गया है। ठीक है, और कौन इसको फिर निकालता है? सारे सुपरविजन किसका होता है? CBDT का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेज। इसका बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मित्रों, CBDT भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में मैं वीडियो लाऊंगा, विस्तृत वीडियो लाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना जानो कि किसके सुपरविजन में निकाला जाता है, तो CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेज। और मैंने आपको बता ही दिया कि पैन कार्ड नेसेसरी क्यों होता है। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो पैन कार्ड आपके पास होना ही होना चाहिए। और जो पैन कार्ड आपको मिलता है, पैन कार्ड में यूनिक नंबर होता है। उससे पहले, उस पैन कार्ड का यूनिक नंबर से पहले मैं आपको बता दूं मित्रों, देखो, दो एजेंसियां पैन कार्ड इशू करती है। एक तो आपका यहाँ पे प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ठीक है, जिसे पहले हम NSDL ई गवर्नमेंट के नाम से जानते थे। NSDL का मतलब क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अगर आपको ए इशू करती है तो यहाँ पे डेट भी होता है। अगर राइट साइड में जो वर्टिकल कॉलम जाओगे तो यहाँ पे डेट भी मेंशन होता है। आपका जो फोटो है तो फोटो के ठीक बाजू में डेट मेंशन रहता है, यानी जिस तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपका पैन कार्ड इशू किया गया, वहाँ पे डेट भी मेंशन होता है। ठीक है, और वही चीज़ अगर UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड अगर इशू करती है तो वहाँ पे डेट नहीं होता है। सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर मैं दे रहा हूँ, एकदम बुलेट फॉर्मेट में है, आप लोग इसको याद कर लेना। कहीं से कोई मैं ज़्यादा इसको लंबा खींचने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। छोटा सा सेशन है, और छोटा सा सेशन आपके लिए समझ लो अमृत जैसा सेशन है, यानी अमृत काल समझ सकते हो। ठीक है, तो मित्रों इतना चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब मैं यूनिक नंबर की बात करूंगा। मित्रों, जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है उसमें आपको यूनिक नंबर मिलता है, और यूनिक नंबर का फॉर्मेट क्या होता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक। अगर आप रीजनिंग पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को सीरीज में आता होगा अल्फ़ा न्यूमेरिक। मित्रों, अब अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर, यानी A से लेके Z तक और 0 से लेके 9 तक, यही ध्यान रखना।
अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब ए से लेके जेड तक और 0 से 9 तक, बस खेल ख़त्म। तो जो हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर मिलता है उसमें 10 डिजिट होता है, ठीक है, एक हाथ में 5, इधर 5, ठीक है। और शुरुआत का जो होता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं बताता हूँ मित्रों। इसका 5वां जो डिजिट होता है, 5वां डिजिट सरनेम को डिनोट करता है और मुख से यही पूछा जाता है। मतलब अगर आप पांडे हो तो स्टार्टिंग का 4 कुछ भी हो, स्टार्टिंग का 4 कुछ भी हो, 5वां आपका पी होगा। अगर आप तिवारी हो तो स्टार्टिंग का 4 कुछ और होगा, 5वां टी होगा। अगर आप मिश्रा हो तो 5वां क्या होगा, एम होगा। अगर आप सिंह हो तो 5वां क्या होगा, एस होगा। अगर आप सुलेमान हो तो 5वां क्या होगा, एस होगा। अगर आप खान हो तो 5वां क्या होगा, के होगा। ऐसे ही प्रक्रिया चलती जाएगी, ठीक है। तो ये समझ गए आप। अब शुरू से आ जाओ, शुरू से किस्सा समझाता हूँ 10 का। मित्रों यहाँ पे शुरू में आपको ABC मैं लिखा हूँ, तो ABC का मतलब क्या होता है, शुरुआती 3 डिजिट जो होता है, 3 अंक शुरुआती के 3, उसमें अल्फ़ाबेट्स ही आएंगे। याद रखना, शुरुआती के जो 3 होंगे उसमें अल्फ़ाबेट्स आएगा। अब उसका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, या तो ए से आप स्टार्ट करोगे तो ए होगा, या जेड होगा, या ABC होगा, या AAB होगा, या AAZ होगा, या AXY होगा, या XXX होगा, या XXZ होगा। ऐसे हो सकता है कॉम्बिनेशन में। ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट मत लगा देना कि एक बार ही ये मतलब ये रिपीट नहीं होगा। वैसा रिपीटेशन का कोई लोचा यहाँ पे नहीं है, आप जितनी दफ़ा चाहो रिपीट कर सकते हो, बशर्ते आप ये ध्यान रखना इसका फॉर्मेट होगा ए से लेके ZZZ तक, ठीक है। मान लो तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किन्हीं को फॉर्म 49A डाला, ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे इशू किया, तो उसको पैन कार्ड स्टार्टिंग का ऐसे मिल जाता है PQR, ठीक है, PQR। और मित्रों अब जब मैं PQR लिखा तो मैं एक बार और बता दूं, ये अपर केस लेटर ही होता है, मतलब ये स्मॉल लेटर में नहीं होता है, अपर केस लेटर ही होता है, ठीक है, याद रखना। तो शुरुआती यहाँ पे PQR में लिख रहा हूँ, यहाँ पे ABC भी हो सकता है, XYZ भी हो सकता है, PTS भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल मैं PQR ले रहा हूँ। तो आप समझ गए कि स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट्स ही होंगे, चौथा और 5वां भी अल्फ़ाबेट होगा। स्टार्टिंग के 3 तो अल्फ़ाबेट होंगे, चौथा और 5वां भी अल्फ़ाबेट होगा। अब चौथा में मित्रों क्या होता है, चौथा में जिन व्यक्ति ने अप्लाई किया है उनका स्टेटस होता है। अब स्टेटस का मतलब क्या होता है कि या तो ज्वाइंट फैमिली से है या वो इंडिविजुअल। मैक्सिमम मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, लोग अपना इंडिविजुअल ही अप्लाई करते हैं। मेरे पास भी जो पैन कार्ड है वो इंडिविजुअल है, यानी मेरा चौथा लेटर P होगा, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, स्टेटस ऑफ कार्ड होल्डर, यानी कार्ड होल्डर का स्टेटस क्या है, वो पर्सनल है या किसी कंपनी के लिए अप्लाई किया है या किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है। ये सारे कोड है, यानी ABCHPGJLFT ऐसे कोड करके हमें मिलता है, ठीक है। तो मेरा पैन कार्ड का कोड क्या है, P, क्योंकि वो इंडिविजुअल है। शायद आप जितने भी व्यूअर देख रहे होंगे, जितने भी लर्नर देख रहे होंगे, आपका भी P होगा, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट होंगे। अगर हाँ कोई कंपनी वाले देख रहा होगा तो उसके साथ क्या होगा, C होगा। अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी ज्वाइंट फैमिली के नाम से अप्लाई किया है तो उसके कोड में H आएगा। इसी तरह कोई अगर जुडिशियल से जुड़ा हुआ है तो उसके साथ J आएगा। अगर कोई ट्रस्टीशिप चला रहा हो और उसके लिए पैन कार्ड अप्लाई किया है, ठीक है, तो उसके साथ T आएगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ लिया। अब मैं शुरू से आ जाता हूँ। स्टार्टिंग के 3 क्या होंगे, 3 अल्फ़ाबेट होंगे, चौथा भी अल्फ़ाबेट होगा, लेकिन वो स्टेटस दिखाया गया कि कार्ड होल्डर का स्टेटस क्या है, यानी पर्सनल है, कंपनी का है, ट्रस्टी का है, जुरिस्डिक्शन का है, etc। और 5वां सरनेम, जो कि मैक्सिमम टाइम्स अभी तक अगर पूछा गया है क्वेश्चन कि पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं, टोटल अल्फ़ा न्यूमेरिक की बात किया जाए तो कितने नंबर होते हैं, तो 10 होते हैं। उसी तरह ये भी पूछा गया है कि सरनेम डिनोट करने वाला का स्थान, प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू छोड़ो, मैथ्स छोड़ दो, यहाँ पे उसका स्थान क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, तो उसका पोजीशन 5वां होता है। और सरनेम के बारे में मैंने बता दिया आपको कि आपका जो भी सरनेम है उसका पहला लेटर यहाँ पे होगा, ठीक है। अब 5 की बात हो गई। अब
5 की बात हो गई। अब छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, इसमें 4 आते हैं और चारों के चारों डिजिट होंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा था PQR स्टार्टिंग के 3, मान लो यहाँ पे तिवारी है तो नहीं, यहाँ पे क्या है, ट्रस्टी है तो T, और सरनेम उसका क्या है, मान लो गोयल है तो G। अब यहाँ पे जो आएगा 4 डिजिट जो आएंगे वो सिर्फ नंबर से होंगे, और नंबर्स क्या होता है, 0 से 9 होता है। अब उसको अरेंज करा के इनफाइनाइट वे में बैठा दो। तो मान लो इस भाई साहब को जो मिला उसका है 9569, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मेट बता दिया कि इसका फॉर्मेट हो सकता है 0001 से लेके 4 टाइम्स 9, ठीक है मित्रों। एक क्लियर हो गया आपको। अभी तक क्या समझा आप लोग? पहला 3 अल्फ़ाबेट्स जो कि फॉर्मेट होगा A से लेके Z। चौथा क्या होगा, स्टेटस बताएगा कार्ड होल्डर का। 5वां सरनेम बताएगा, और उसके बाद 4 डिजिट आएंगे। कहाँ से? 0001 से लेके 9999। और 5 यहाँ पे 10वां जो आएगा ना, 10वां को मित्रों क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिक चेक डिजिट। मित्रों इसका एल्गोरिदम हमें पता नहीं है, इस सेक्रेट रखा गया है, ठीक है। क्योंकि आप सारी चीज़ें यहाँ से लगभग निकाल सकते हो, सारी चीज़ें निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो X है ना, X यानी कि यहाँ मेरा मतलब है अल्फ़ाबेटिक चेक डिजिट, और ये A से Z तक आएगा। तो आखिरी का जो होता है, आखिरी का अल्फ़ाबेट ही होता है जो A से Z तक होता है। और जो कैसे निकाला जाए ये अभी हम आम नागरिकों को पता नहीं है, ये टॉप सीक्रेट है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिक चेक डिजिट निकालने का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, सिर्फ वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के को ही पता है। और इसे जानने का प्रयास मत करो, वैसे हैकर लोग जानने के प्रयास करते हैं, ठीक है, हमें जानने की ज़रूरत है नहीं मित्रों। तो परमानेंट अकाउंट नंबर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी, मेरा मतलब है कि अगर इससे 20 क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैंने 20 क्वेश्चन आपको करा दिया। यूँ समझो कि मैंने 100% डाउट क्लियर कर दिया परमानेंट अकाउंट नंबर से। अगर अब भी कोई डाउट बचता है आप तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मित्रों मिलते हैं ऐसे ही शानदार किसी अन्य टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।